हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। आज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का फर्स्ट टेस्ट मैच डे 1 एट ईडन गार्डन्स कोलकाता। और एज एक्सपेक्टेड साउथ अफ्रीका यहाँ पे टॉस जीतती है और जीत करके बैटिंग करती है। बट जिस तरीके से शुरुआत मिली अफ्रीका को और जिस तरीके से अंत हुआ, उस पे टीम इंडिया की तारीफ तो बहुत बनती है। और इस पे जो परफॉर्मेंस बॉलिंग का था वो तो था ही था, लेकिन जो कैप्टेंसी दिखी है आज शुभमन गिल की, उसका मैं आज फैन हूं। आप सभी को आप तारीफ कर रहे होगे कि कुलदीप ने अच्छी बॉलिंग की, जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, सिराज ने सम अच्छी बॉलिंग की, अक्षर पटेल ने भी कुछ अच्छी बॉलिंग की। बट जो कैप्टेंसी थी आज स्ट्रेट, मतलब मार्क टू मार्क कैप्टेंसी थी उसकी। और शुभमन गिल आज थोड़े से ना एक्टिव भी नजर आए फील्ड पे, कि वो फील्ड प्लेसमेंट, किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो ये देखने में मजा आता है। नया प्लेयर है, नया कैप्टन है, और उस जिस तरीके से उसने लीड किया या जिस तरीके से उसने कमांड किया, और जिस मतलब एक समय पे 57 रन पर 0 विकेट थे आपके, और एक ऐसा लगने लग गया था कि साउथ अफ्रीका ये डे को आराम से निकाल लेगी और 250 300 की ओर अप्रोच करेगी। बट वहां से वापसी करना, दैट टू फ्रॉम बॉलर्स लाइक जसप्रीत बुमराह, वो काबिल तारीफ था। जब जब उसको लगा और जब जब उसको दिखा कि हाँ यहां से हम फंस सकते हैं, वो बुमराह को वापस लेकर के आते हैं और बुमराह ने वो विकेट्स प्रोड्यूस करके दिए। और साउथ अफ्रीका या फिर कोई भी क्रिकेट फ्रेटर्निटी ये नहीं बोल सकता कि इंडिया ने स्पिन फ्रेंडली पिच बनाई और वहां पर फंसाया और उसको मैच निकाल करके लेके गए। ये स्पोर्टिंग विकेट थी, यहां पर स्पिनर्स को भी मदद थी, यहां पे पेसर्स को भी मदद थी। वरना 7 विकेट इन इंडिया ऑन डे 1 ये नामुमकिन होता है। एज ए पेसर 7 विकेट निकाले गए हैं, और अगर हम साउथ अफ्रीका की भी बॉलिंग के 1 विकेट जोड़ दे तो ये 8 विकेट उन लोगों ने, मतलब टोटल 11 विकेट गिरे हैं, उसमें से 8 विकेट आपके पेसर्स लेके गए हैं। इससे बड़ी बात आपको क्या दिखेगी इंडिया में? कोई भी किसी भी एक्सपर्ट का आज बोलती बंद हो जाएगा, क्योंकि हमेशा यही बोला जाता था कि इंडिया स्पिन फ्रेंडली पिचेस बना करके और अपने स्पिनर्स को पूरे लगा करके मैच जीतता है। बट आज ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा, और इसमें तारीफ करनी चाहिए इंडियन स्टाफ मैनेजमेंट की, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम स्पोर्टिंग विकेट देंगे, जहां पर 2 से 3 दिन बैटिंग के लिए अनुकूल होगा, चौथे 5वें दिन स्पिनर्स को मदद मिलेगी और वो इस पे हावी होंगे। साउथ अफ्रीका ने जो टॉस जीता, टॉस जीत करके मुझे समझ में नहीं आया कि उसने प्लेइंग 11 क्यों इतना रद्दी चुन लिया। कगिजो रबाडा का नाम नहीं है, बाद में पता चला कि रिब इंजुरी है उसे उसकी वजह से वो ड्रॉप किया। बट वेयर इज सेनुराम मुथुस्वामी? आप ऑलराउंडर्स की भरमार लगा रहे हो, बट जो आपका मेन बॉलर है जो विकेट निकाल करके देगा या उस पर आप रिलाई कर सकते हो क्या? कॉर्बिन बॉस्क और वियान मुल्डर आपको 10 विकेट निकाल के दे सकते हैं? फॉरगेट 10 विकेट, ये 2 या 4 विकेट से भी ज्यादा ले पाएंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं ले सकते। तो आपकी तो रॉन्ग सिलेक्शन हुई है। जिस पिच पे या जिस जगह पर आप बॉलिंग ऑलराउंडर्स के साथ आप उतर रहे हो, स्पिनर्स आपके पास होने चाहिए, जहां पर वहां पर आप बॉलिंग ऑलराउंडर्स लेकर चल रहे हो कॉर्बिन बॉस के रूप में, वियान मुल्डर के रूप में, वहां पर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। देखो, मार्को यानसन आपका प्योर बॉलर है, उसने आपको विकेट निकाल करके दिया। केशव महाराज का भी बॉल घूम रहा है, कितना घूम रहा है आप देखे हो। तो के एल राहुल ने जो बीट हुआ वो, और हल्का सा मतलब विकेट को मिस करते हुए निकल गई बॉल वो। सेम विथ हार्मर कि जो आज दिन का लास्ट ओवर उसने जो डाला। तो यहां पर बहुमा चूक गए अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन खिलाने में, इसकी वजह से उनको ये मैच की भरपाई करनी पड़ेगी। और साउथ अफ्रीका सोच रहा था कि भाई मैं नंबर 10 नंबर 11 तक बैट्समैन रखता हूं, तो वो भी आज काम नहीं आया। 159 ऑल आउट, मतलब 57 फॉर 0, और 102 रन के अंदर अंदर आपकी पूरी की पूरी पारी सिमट गई। लंच पे आप 105 108 रन पे 3 विकेट पे थे। उसके बाद लंच के बाद जो वापसी कराई है जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल समवॉट,
और सिराज, इन लोगों ने विकेटों की अंबार लगाए और उसके बाद साउथ अफ्रीका को ऊपर उठने का मौका ही नहीं दिया। सभी को आपने यहां पर देखोगे, आप सभी को स्टार्ट मिला, बट उसको कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया। मार्करम 31 रन, मतलब स्टार्टिंग के 22-23 बॉल में ये मार्करम जीरो पे था, इसकी ओपनिंग भी नहीं हुई थी। और जिस ओवर में इसने स्ट्रेट ड्राइव लगाया सिराज को, उस ओवर में एक और बाउंड्री लगाया उसने कवर ड्राइव पे। तो वो समय लेकर के खेल रहे थे, पर पता नहीं इनको क्या जल्दबाजी थी, किस चीज की जल्दबाजी थी। विकेट ये बहुत थ्रो करके गए हैं साउथ अफ्रीकन्स। इंडिया ने बॉलिंग तो अच्छी की लेकिन विकेट्स भी थ्रो करके गए हैं ये। आप देखो ना, आप मार्करम 31 रन, रिकल्टन 23 रन, मुल्डर 24 रन, बवुमा एक फ्लॉप हुए 3 रन बना करके, टोनी डिजोर्जी 24 रन, स्टब्स 15 रन, नॉट आउट रह गया ये बेचारा, काइल विरेनियस 16 रन। मतलब 7 बैट्समैन में से इनके एक बवुमा बस 3 रन पे फ्लॉप हुआ, बाकी 6 को 15-20 रन की स्टार्ट मिली है। ये क्राइम है क्रिकेट में। अगर आपको स्टार्ट मिल गया है उसके बाद आप उसको लंबा आपको लेकर जाना है, वरना यही हाल होगा। साउथ अफ्रीका विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस परफॉर्मेंस। ये साउथ अफ्रीकन टीम इस पिच पे टॉस जीत करके अगर आप बैटिंग कर रहे हो, आपको 80% एडवांटेज आपको वहीं पे हो गया। बट अगर आप उस 80% को अगर आप फायदा नहीं उठाओगे तो आप 159 पे टॉटरिंग करोगे। 159 इज नथिंग इन दिस पिच। जिस तरीके से आज बॉलिंग किया है आपके कुलदीप यादव ने, मतलब फर्स्ट चेंज वो बॉलर आए थे, फर्स्ट चेंज सेकंड चेंज आए, फर्स्ट चेंज तो अक्षर पटेल थे, सेकंड चेंज बॉलर आए और वहां से उसने स्टार्टिंग में 2 विकेटें जो निकाली, वो 2 विकेटें बहुत क्रूशियल थी। आपको बॉलिंग इंडिया बहुत अच्छी कर रहा था लेकिन रन्स लीक हो रहे थे। स्टार्टिंग के जो 10 ओवर थे, बॉलिंग बहुत अच्छा करता सिराज। उसने जो मार्करम को जो एक बॉल किया जो अंदर आई शार्प, लेकिन मार्करम सोच रहा था कि वो बाहर जाएगा सीम में पड़ करके, लेकिन वो अंदर आई। मार्करम को समझ में नहीं आया, मार्करम ने बैट तक नहीं लगाया और वो बॉल विकेट कीपर के पास चुपचाप से चली गई। वो बॉल देखते ही मुझे लगा था कि इंडिया आज इन लोगों को धो के रख देगा। लिटरली बता रहा हूं मैं, इंडिया इन लोगों को धो के रख देगा। 2 विकेटें रिकल्टन और मार्करम को, रिकल्टन की जो बॉल थी ना, वो मुझे लगा कि जसप्रीत बुमराह वापसी कर, मतलब बहुत लोग लास्ट 1.5 महीने से देख रहे थे कि बुमराह जस्सी का चार्म चला गया है, जसप्रीत बुमराह अब उस लेवल की बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। आज सबको उसने जवाब दे दिया कि भाई बुमराह बुमराह है, उसको हल्के में मत लेना कभी। वो पिच को आउट ऑफ द इक्वेशन कर देता है, उसको कोई मतलब नहीं है पिच कैसा है, क्या बॉल कैसा बिहेव कर रहा है। वो अगर अपना पे आ गया और अपनी स्किल्स को दिखाने पर आ गया, उससे खतरनाक बॉलर आपको वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं मिलेगा, जो तीनों फॉर्मेट में खेलता है और तीनों फॉर्मेट को बादशाह हद की तरह रूल करता है। जसप्रीत बुमराह ने आज सभी को फिर से बताया कि वो अभी भी उतना ही पोटेंट है, उतना ही घातक है, उतना ही बेपाक है जितना वो डेब्यू अपना जब किया था 2015-16 में, उस समय। ही इज अ मच इंप्रूव्ड। पेस मैं देख रहा था जसप्रीत बुमराह का 137, 135, 140, 142 इस तरीके का हिट कर रहा था वो। 137 तो मेरे ख्याल से उसका एवरेज होगा, जो कि काफी बेहतर है इंडिया के कंडीशन में। इंडिया के कंडीशन में आकर के 5 विकेटें निकालना, बॉस, ही इज ट्रूली ए लेजेंड। उसके पास अब कुछ दिखाने को कुछ नहीं बचा है, वो जो चाहे वो करके दिखाता है। उसके बावजूद लोग उसको रगड़ते हैं कि यार आप सिलेक्टेड टेस्ट मैच खेलते हो, सिलेक्टेड परफॉर्म करते हो, आप जो इंग्लैंड सीरीज में हम गए, जो मैच जसप्रीत बुमराह खेले वो मैच हम हारे, जो मैच जसप्रीत बुमराह नहीं खेले वो मैच हम जीते। तो ये कंट्रीब्यूशन है जसप्रीत बुमराह का। ठीक है, इंडिया, बुमराह ही इकलौते बॉलर हैं, मतलब 14 ओवर में 27 रन दे करके 5 विकेटें इन्होंने निकाली। सिराज 12 ओवर में 47 रन 2 विकेटें। अक्षर पटेल अंडर बोल्ड रहे, 6 ओवर में 2 मेडन 21 रन इन्होंने दिया, 1 विकेट निकाला। कुलदीप यादव 14 ओवर 1 मेडन 36 रन 2 विकेट। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की तो लगता है कि बॉलिंग
की जरूरत ही नहीं पड़ी। रविंद्र जडेजा ने 8 ओवर जरूर बॉल किया, लेकिन वाशिंगटन सुंदर 1 ओवर, और रविंद्र जडेजा ने 8 ओवर में 2 मेडन देकर के 13 रन दिए और 0 विकेट लिया, लेकिन कहीं पे भी वो दिखा नहीं मैच में। और इंडिया की जो सिलेक्शन थी आज की, वो शॉकिंग थी, और गौतम गंभीर से आप इसी तरीके की शॉक की उम्मीद करते हो। मैं कल ही आपको अपने वीडियो में बता करके गया कि नंबर ओपनर्स और नंबर 3 ये फिक्स्ड है, होने चाहिए और फिक्स्ड है, उसके बाद बाकी जो भी है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन आज गौतम गंभीर ने मुझे भी सरप्राइज किया, वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में लाया। उसकी सोच थी कि मेरे को 4 स्पिनर के साथ जाना है, और चारों स्पिनर में से 3 तो हमारे ऑलराउंडर्स हैं और 1 कुलदीप यादव को हम अफोर्ड कर सकते हैं। साई सुदर्शन को उन्होंने ड्रॉप किया। कॉम्बिनेशन बेहतर हुआ है पिछले सभी मैचेस के मुकाबले, और जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर को फिट किया गया कि देखो 3 नंबर पे आप बैटिंग कर सकते हो, ही हैज द पोटेंशियल। उसने अपने स्टेट्स तमिलनाडु के लिए ओपनिंग भी कर रखा है, वो तो उसको पता है न्यू बॉल्स किस तरीके से खेला जाता है। अब यहां पर इंडिया को स्मार्ट ये प्ले करना है कि क्या हम वाशिंगटन सुंदर को रेगुलर नंबर 3 पर खिला सकते हैं, कैन ही बी दैट लीथल, और हम दिन का 2, 4, 5, 7 ओवर जो भी है उससे निकलवा लें। तो इससे क्या होगा ना कि हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर ऊपर और मिल जाएगा। नीचे हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, अगर हम बाहर जाते हैं कंट्रीज में खेलने, सेना कंट्रीज में, तो हमें वाशिंगटन सुंदर का एक स्पिनर मिल जाएगा, और हम नीतीश कुमार रेड्डी को ऐसे स्पेशलिस्ट मतलब एज ए ऑलराउंडर खिला सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर, और नीचे हम 4 पेसर के साथ जा सकते हैं। तो हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शन फिर से हो जाएंगे। ठीक है, 4 पेसर के साथ जाया जा सकता है, जिसमें आपका बुमराह होगा, जिसमें आपका सिराज होगा, जिसमें आपका प्रसिद्ध कृष्णा होगा, जिसमें आपके पास हर्षित राणा हो सकते हैं, जिसमें आपके पास आकाशदीप नाथ हो सकते हैं। तो 5 में से हम 4 पेसर खिला सकते हैं, एक नीतीश कुमार रेड्डी हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे, और एक हमारे पास वाशिंगटन सुंदर हमारे पास स्पिनर ऑलराउंडर होंगे। अगर वाशिंगटन सुंदर का ये जो हमने डाइस चला है, ये अगर सही फिट बैठ जाता है, तो टीम इंडिया टेस्ट में भी बहुत घातक बैट मतलब टीम बन सकती है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर के पास वो टेक्निक है जो बॉल को मेरिट पे खेलना जानता है। वो अपना विकेट कभी भी थ्रो अवे नहीं करेगा। देखो, एक तमिलनाडु का प्लेयर साई सुदर्शन, उसको ड्रॉप करके एक वॉशिंगटन सुंदर को लाएगा, दैट ही इज फ्रॉम ऑल्सो तमिलनाडु। गुजरात टाइटंस के थे आपके साई सुदर्शन, उनको ड्रॉप करके एक और गुजरात टाइटंस वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के आया गया। और वॉशिंगटन सुंदर मुझे लग रहा है आने वाले समय में एक सुपरस्टार बनने का पूरा पूरा पोटेंशियल है उसके पास। अब इंडिया के पास यहां पर 6वें नंबर का जो पोजीशन है उसको फाइनल करने का बारी है। वहां पर अगर ध्रुव जुरेल चल जाते हैं, वेल एंड गुड है, नहीं चल पाते हैं तो फिर हम वहां पर सोच सकते हैं कि किसी एक बैट्समैन को वहां पर हम डाला जा सकता है। ठीक है, तो बैटिंग ऑर्डर भी देखोगे आप, टेस्ट में हमारे पास 8 नंबर तक आ गए। 8 नंबर तक हमारे पास बैट्समैन है। कुलदीप यादव खड़ा हो सकता है, जसप्रीत बुमराह मार सकता है, हिट कर सकता है, कम से कम 15-20 रन निकाल सकता है। तो नंबर 9, नंबर 10 हमारे 15-20-25 रन निकाल सकते हैं, और बाकी तो जो बैट्समैन है वो 8 नंबर तक हमारे पास बैट्समैन भरे हुए हैं। तो अगेन गौतम गंभीर को क्रेडिट जाता है कि वो टीम इंडिया की जो कल्चर है उसको सुधार रहा है। और मैं भी ये बात बहुत समय के बाद समझा इस चीज को, कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, कि क्यों ऑलराउंडर जो आज हम हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं ना, जो गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए होंगे। भाई, इंडियन टीम में अगर आप बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं और उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो फिर इसका इंपैक्ट नीचे वाले प्लेयर्स पे आएगा कि हमको भी बैटिंग एंड बॉलिंग करनी पड़ेगी, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ऐसा बेंचमार्क कर देगा वो, और ऐसा बेंचमार्क होगा तभी हमारे पास उस लेवल के बॉलर्स या बैट्समैन आएंगे जो दोनों में माहिर हो। क्यों सिर्फ हम ऑलराउंडर का तमगा लेकर के 1 या 2 को खिलाएं? हम क्यों नहीं ऊपर वाले जो बैटिंग करते हैं वो भी 2-4 ओवर निकालने वाले पोटेंशियल बॉलर्स बन सकते हैं? हमारे पास ऑलरेडी है, शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है, ध्रुव जुरेल है, ऋषभ पंत है। ये मतलब सिर्फ बैटिंग कर सकते हैं, और ध्रुव जुरेल
ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत और केएल राहुल ये विकेट कीपिंग कर सकते हैं। तो ये भी, इनको भी आप ऑलराउंडर कंसीडर कर सकते हो। तो अब सिर्फ दो प्लेयर बचे हमारे पास जो सिर्फ बैटिंग करते हैं, बाकी जितने भी हैं सारे ऑलराउंडर्स हैं भाई। ये कल्चर लेकर के आ रहा है गौतम गंभीर कि नीचे से ही शुरुआत हो, अंडर 15 वाले ही समझ जाएं कि हमको बैटिंग बॉलिंग दोनों करना होगा, तभी मैं इंडिया के लिए खेल सकता हूं, नहीं तो इंडिया ए और अपने स्टेट लेवल पे ही रह जाऊंगा। कमाल की आज की प्लानिंग थी, कमाल की आज की एग्जीक्यूशन थी और कमाल की आज की कैप्टनसी थी। कैप्टनसी को आप बिल्कुल मत भूलना, शुभमन गिल ने आज बहुत ही कमाल का कैप्टनसी किया है। और जो टीम सिलेक्शन हुई है वो, उससे भी मैं कल बोल करके गया था कि अक्षर पटेल नहीं खेल पाएंगे, और आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर अक्षर पटेल की उसको जगह नहीं बन पा रही है। बट उसको खिलाने के लिए ऊपर नीचे सारा कुछ एडजस्टमेंट किया गया और 4-4 स्पिनर के साथ हम जा रहे हैं। इंडिया में 4 स्पिनर, आप सोच रहे हो कल की डेट में हम सिराज और जसप्रीत बुमराह में से एक को बिठा करके हम उनकी जगह पे भी एक ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को ले सकते हैं, या फिर हमारे पास तनुष कोटियन है, उसको भी लिया जा सकता है। मानव सूथर है, आ रहे हैं अभी यंग्स प्लेयर्स, नेक्स्ट लॉट आ रही है, विपराज निगम है। तो अगर आप सही बंदों को पिक करोगे ना, वो आपके लिए डिलीवर करेंगे। भले हम स्टार्टिंग लेवल पे 2-4 मैच हार जाएं, लेकिन बड़े लेवल पे और आने वाले फ्यूचर के लिए उसको हम तैयार कर सकते हैं। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। कल डे 2 है, उम्मीद करते हैं राहुल और वाशिंगटन सुंदर की यहाँ पर अच्छी पारी आए। बॉल घूम जरूर रहा है, बॉल में ग्रिप है और बैट्समैन को तकलीफ हो रही है, शॉट्स वो नहीं लगा पा रहे हैं उस तरीके से। जब तक बॉल शॉट नहीं गिर रहा है तब तक पूरा मौका नहीं मिल रहा है शॉट लगाने का। अगर बॉल को आगे पिच किया जा रहा है, वहां से ड्राइव लगाना, वहां से स्ट्रेट खेलना, वहां से कट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। 160 रन जो है, कम से कम इंडिया को यहां पे 150 रन की लीड लेनी है। 300 मिनिमम इंडिया को स्कोर करना है, 150 रन की लीड लो। साउथ अफ्रीका को ट्राई करो 200 सवा 200 पे बुक करने का, और फिर 70-75 रन जो भी रन बनाने हैं वो आप बना करके मैच जीत जाओ। ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है WTC पॉइंट्स टेबल के लिहाज से भी, और साउथ अफ्रीका जो इतनी स्ट्रांग और इतनी अच्छी टीम बन करके आई है उसको हराने के लिए भी, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डे 2 का मेरे को भी इंतजार है किस तरीके के परफॉर्मेंस टीम इंडिया करती है। मिलते हैं डे 2 पे लंच के बाद, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।